नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, वह मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वह तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। पंक्ति किस कवि की है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। यह पंक्ति है महादेवी वर्मा का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सौदागर किस भाषा का शब्द है? ए पुर्तगाली, बी फारसी, सी अरबी, डी तुर्की। सौदागर यह फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ है, वह उसके यौन का गला घोट कर ही उठ खड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? ए बच्चन सिंह, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नागेंद्र। यह कथन है, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ है, वह उसके यौन का गला घोट कर ही उठ खड़ा हुआ है। यह कथन डॉक्टर नागेंद्र का है। ऑप्शन बी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कैलाश वाजपेयी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए हवा में हस्ताक्षर, बी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, सी तीसरा अंधेरा, डी सूफी नामा। इसका जो सही उत्तर है, कैलाश वाजपेयी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वह है हवा में हस्ताक्षर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सियार का तत्सम शब्द क्या होगा? ए सिंगार, बी श्रृंगार, डी सिंगाल, डी लोमड़ी। इसमें जो सिगार का तत्सम होगा वह है सिंगाल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? ए महादेव, बी मनोज, सी वासुदेव, डी सरसिज। इसमें जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है वह है मनोज। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धों में कौन सा सिद्ध क्षत्रिय नहीं है? ए डोम्भिया, बी शबरपा, सी भलहपा, डी
लुइपा। इसमें जो छतरी नहीं था वह है लुइपा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? ए इंद्रावती, बी अनुराग वासुरी, सी ज्ञानदीप, डी रूप मंजरी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? वह है इंद्रावती। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी पुस्तक के लेखक हैं? ए मोतीलाल मिनारिया, बी कृष्ण शंकर शुक्ल, सी सूर्यकांत शास्त्री, डी नंदुलारे वाजपेयी। इसमें जो सही ऑप्शन है, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कबीरदास की किस रचना में सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ए रामायणी, बी शबद, सी साखी, डी सभी। इसका जो सही उत्तर है, कबीरदास की किस रचना में सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, वह है साखी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान विद्यापति को भक्त कवि के रूप में नहीं माना है? ए हरप्रसाद शास्त्री, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास, डी ब्रजनंदन सहाय। इसका जो सही उत्तर है, विद्यापति को भक्त कवि के रूप में नहीं माना है। वह कवि कौन है? वह है हरप्रसाद शास्त्री। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा? ए मुमुर्षा, बी मुमुर्षु, सी मुमुर्षु, डी निर्वाण। इसका जो सही उत्तर है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए जो एक शब्द है वह है मुमुक्षु। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अश्वघोष की रचना बुद्धचरित में कुल कितने सर्ग हैं?
ए 18, बी 28, सी 22, डी 19। अष्टघोष की रचना बुद्धचरित में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन सामने है। इसमें जो ऑप्शन सही है वह है 28। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा का स्वरूप के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए भाषा परंपरागत वस्तु है, बी भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, सी भाषा सतत प्रवाहमान होती है, डी प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक नहीं होती। इसमें जो सही ऑप्शन है, भाषा का स्वरूप के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, वह है प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक नहीं होती। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मैं तो यहाँ हूँ किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी काव्य, सी आलोचना, डी आत्मकथा। मैं तो यहाँ हूँ यह काव्य विधा की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा वियोगात्मक नहीं है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत, डी अपभ्रंश। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा वियोगात्मक नहीं है? वह है संस्कृत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गुण निगुण कहित नहीं जाके पंक्ति किस कवि की है? ए कबीरदास, बी रैदास, सी हरिदास निरंजन, डी नानक। गुण निर्गुण कहित नाही जाके यह पंक्ति है रैदास की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास, सी द्वंद्व समास, डी बहुब्रीहि समास। दीनानाथ में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यह प्रेम कुपंथ कराल महातरवर की धरपव धामनो। यह पंक्ति इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? ए प्रति वस्तु उपमा, बी काव्यलिंग, सी तदगुण,
डी निदर्शना। इसमें जो अलंकार है, यह प्रेम को पंथ कराल महातलवर की धर पे धावनो है। इसमें निर्दर्शना अलंकार है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ, वह दो खंभों के बीच है। पंक्ति किस कवि की है? ए अज्ञे, बी मुक्तिबोध, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी धर्मवीर भारती। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ, वह दो खंभों के बीच है। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति है अज्ञे की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मानसरों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। मानसरों की संख्या 8 मानी गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह का प्रकाश किस प्रेस से हुआ? ए नवल किशोर प्रेस लखनऊ, बी बेलियर प्रेस, सी इलाहाबाद मिशन प्रेस, डी गीता प्रेस गोरखपुर। महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह का जो प्रकाशन हुआ था, वह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? ए 1839 ईस्वी, बी 1934 ईस्वी, सी 1913 ईस्वी, डी 1911 ईस्वी। मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में राय साहब और होरी का निवास स्थान क्रमशः किस गांव में है? ए बेलारी सेमरी, बी सेमरी बेलारी, सी सेमरी लखनऊ, डी बेलारी लखनऊ। गोदान उपन्यास में जो दो पात्र राय साहब और होरी का जो निवास स्थान है, वह क्रमशः किस गांव में है? वह है सेमरी बेलारी। ऑप्शन
बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? ए शूधन अर्थ, बी शूधन अर्थ, सी स्वाधन अर्थ, डी साधन अर्थ। इसमें जो स्वार्थ का जो संधि विच्छेद है वह है स्वाधन अर्थ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। इसमें जो सही है ऑप्शन में ए प्रेमचंद, बी राजेंद्र यादव, सी नामवर सिंह, डी निर्मल वर्मा। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह है राजेंद्र यादव का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? ए भाषा भूषण, बी ललित ललाम, सी भारती भूषण, डी काव्य रसायन। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? वह है काव्य रसायन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है? ए दीपशिखा, बी सप्तपर्णा, सी यामा, डी सांध्य गीत। महादेवी वर्मा के किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है? वह है सप्तपर्णा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गरीबी और अमीरी किसका प्रसिद्ध नाटक है? ए हर कृष्ण प्रेमी, बी विष्णु प्रभाकर, सी सेठ गोविंदास, डी लक्ष्मी नारायण लाल। गरीबी और अमीरी यह नाटक है सेठ गोविंदास का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंदोदय का अनुवाद है? ए पाखंड विडम्बन, बी विद्या सुंदर, सी सत्य हरिश्चंद्र, डी धनंजय विजय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंदोदय का अनुवाद है? वह है पाखंड विडम्बन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आदि भर
काल किसने कहा? ए. बच्चन सिंह, बी. गोपाल प्रसाद, सी. शैलेश जैदी, डी. निर्मला पुतुल। आदिकाल को आदि भर्व काल किसने कहा है? वह है शैलेश जैदी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सप्तम वर्ग में नहीं आता है? ए. आमिरनी, बी. इटालिक, सी. अल्बानी, डी. भारत ईरानी। इसका जो सही उत्तर है, निम्न में से कौन सप्तम वर्ग में नहीं आता है? वह है इटालिक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए. जत्थ्याभिमान, बी. प्रतिछाया, सी. सन्मुख, डी. भास्कर। इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? वह है भास्कर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है? ए. अनबन, बी. पहिया, सी. खटमल, डी. म्यान। इसमें जो पुल्लिंग शब्द नहीं है वह है अनबन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा संजीव का उपन्यास नहीं है? ए. धार, बी. सर्कस, सी. काठ, डी. सूत्रधार। कौन सा संजीव का उपन्यास नहीं है? वह है गाठ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। पंक्ति किस कवि की है? ए. राम नरेश त्रिपाठी, बी. नाथू राम शर्मा शंकर, सी. स्नेही, डी. मैथिली गुप्त। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। यह पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सप्तमी के बच्चे किस विधा की रचना है? ए. कहानी, बी. उपन्यास, सी. आत्मकथा,
डी संस्मरण। सप्तमी के बच्चे, यह कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति में कितने रेखाचित्र संकलित हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति में संकलित रेखाचित्र हैं कुल 12। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लाहौर से लखनऊ तक किसका संस्मरण है? ए रामनाथ अवस्थी, बी प्रकाशवती पाल, सी रविंद्र कालिया, डी बिंदु अग्रवाल। लाहौर से लखनऊ तक यह संस्मरण है प्रकाशवती पाल का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? ए पदार्थवाद, बी समाजवाद, सी यथार्थवाद, डी रूपवाद। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? वह है रूपवाद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, युवराज की यात्रा नामक रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? ए निर्मला पुतुल, बी चंडी प्रसाद सिंह, डी राम नारायण उपाध्याय, डी कैलाश नारद। युवराज की यात्रा नामक रिपोर्ताज के लेखक हैं चंडी प्रसाद सिंह। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कवि स्वभाव भेदत्व रीति संप्रदाय की यह परिभाषा किसकी है? ए वामन की, बी अभिनव गुप्त की, सी रुद्रट की, डी कुंतक की। कवि स्वभाव भेदत्व रीति संप्रदाय की जो परिभाषा है यह है कुंतक की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भट्ट नारायण किस रीत के कवि हैं? ए वैदर्भी, बी गौड़ी, सी पांचाली, डी इनमें से कोई नहीं। भट्ट नारायण की
किस रीत के कवि हैं? यह हैं वैदर्भी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का रचना काल कितना है? ए 1944 ईस्वी, बी 1985 ईस्वी, सी 1946 ईस्वी, डी 1936 ईस्वी। कुरुक्षेत्र का जो रचना काल है वह है 1946 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण सहृदय के चित्त का होता है किसने माना है? ए श्याम सुंदर दास, बी भट्टनायक, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। साधारणीकरण सहृदय के चित्त का होता है यह माना है श्याम सुंदर दास ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। कथन किसका है? ए बच्चन सिंह, बी शमशेर बहादुर सिंह, डी सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी डॉक्टर नागेंद्र। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यह कथन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सुधा और जूली किस कहानी के पात्र हैं? ए गैंग्रीन, बी शरणार्थी, सी परिंदे, डी ठुमरी। सुधा और जूली ये परिंदे कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लिरिकल ब्रैंड्स की भूमिका किसने लिखा? ए इलियट, बी वर्डवर्थ, सी रिचर्ड्स, डी कालरिज। इसका जो सही उत्तर है वह है वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रामथ किस रस का देवता है? ए रौद्र, बी श्रृंगार, सी विभत्स, डी हास्य। प्रामथ
यह हास्य रस के देवता हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्य आत्मा घोषित किया है? ए वामन, बी विश्वनाथ, सी भामा, डी कुंतक। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्यात्मा घोषित किया? वह है विश्वनाथ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, झाझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पंक्ति में कौन सा छंद है? सखी छंद, तोमर छंद, दिगपाल छंद, रूपमाला छंद। इसका जो सही उत्तर है, झाझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला। इस पंक्ति में जो छंद है वह है सखी छंद। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी किसने लिखा? ए राजेंद्र अवस्थी, बी मुक्तिबोध, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी विवेकी राय। एक साहित्यिक की डायरी, यह रचना मुक्तिबोध की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने आदिकाल का समय 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामकुमार वर्मा, सी मिश्र बंधु, डी डॉक्टर नागेंद्र। इस इतिहासकार ने आदिकाल का समय 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना है। वह हैं डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र और उनके संपादकों में असंगत है? सार सुधानिधि, सदानंद मिश्र, भारतेंदु पत्रिका, राधा कृष्णदास, हिंदुस्तान राजा रामपाल सिंह, भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा। इसमें जो असंगत है वह है भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं। कथन किसका है? ए लोनजाइनस, बी कॉलरिज, सी अरस्तु,
टी वर्थ वर्ष। इसका जो सही उत्तर है, प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि यह या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं। यह कथन है वर्थ वर्थ का। ऑप्शन बी टी सही है। अगला प्रश्न है, गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी? ए सुमित्रानंदन पंत, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी भवानी प्रसाद मिश्र। गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा डॉक्टर नागेंद्र ने दी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वह आवे तब शादी होए, वा बिन शादी करे न कोय, मीठे लगे उसके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। अमीर खुसरो की मुकरी का उत्तर क्या होगा? ए दुल्हन, बी ढोल, सी घोड़ी, डी बारात। वह आवे तब शादी होए, वा बिन शादी करे न कोय, मीठे लगे उसके बोल, ये सखी साजन ना सखी ढोल। अमीर खुसरो की यह मुकरी है। उत्तर जो है वह है ढोल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्नेह निर्झर बह गया है रेत ज्यों तन, रह गया है पंक्ति किस कवि की है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी मैथिली शरण गुप्त, डी रामधारी सिंह सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका जो सही उत्तर है, स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों तन रह गया, यह पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को राड़ा भाषा किसने कहा है? ए हेमचंद्र, बी मार्कंडेय, सी किशोरीदास वाजपेयी, डी कामता प्रसाद गुरु। इसका जो सही उत्तर है, अपभ्रंश को राड़ा भाषा किसने कहा है? वह है किशोरीदास वाजपेयी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, युष्मद् शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप होगा? ए त्वाभ्याम तथा ते, बी त्वाम तथा त्वा, सी तौ तथा ते, डी त्वत्। इसमें जो सही ऑप्शन है, युष्मद् शब्द का षष्ठी एक वचन रूप है, वह है तौ तथा ते। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। ए सार्वभौमिक, बी सार्वभौमिक, सी सार्ववैदिक, डी सार्वजनिक। इसका जो सही उत्तर है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए जो एक शब्द है वह है सार्वभौमिक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं। ए दूधनाथ सिंह, बी काशीनाथ सिंह, सी महीप सिंह, डी हिमांशु जोशी। इसका जो सही उत्तर है वह है धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी दूधनाथ सिंह का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है। कर्मभूमि, अछूतों की शिकायत, कायाकल्प, सच्चे प्रेम का चित्रण, सी सेवा सदन वेश्याओं की समस्या, डी गबन दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या। इसमें जो अशुद्ध था वह है गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या, यही अशुद्ध है। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।